मेरे बूढ़े माता पिता यहाँ मर गए और उनकी बॉडी को रखी गई बर्फ़ में, और मैं 2 दिन बाद पहुँचा। मुझे अपने ज़िंदगी पे शर्म आया कि उनके लास्ट टाइम में मैं नहीं था। मैं उसको रोज़गार समझूँ क्या? मुझे मेरे बिहार में यदि 2 रुपये की नौकरी से मेरी पेट भर जाती और बिहार में नौकरी मिला होता तो मैं बहुत खुश होता। 1 रुपया कमा रहा हूँ या करोड़ रुपया कमा रहा हूँ, और मैं अपने माँ बाप के लास्ट टाइम पे नहीं रहा। जिस दिन मेरी वाइफ हॉस्पिटल में थी, मेरे बच्चे को जन्म दे रही थी, उस दिन मैं नहीं रहा, तो ये मेरी ज़िंदगी उस दिन के लिए लानत थी। मुझे तो अपने जीवन के लिए बहुत ही उम्मीद लग रहा है, और मैं के पाठक सर को यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से सैल्यूट बोलता हूँ बाय हार्ट। मैं जिस बिहार की मिट्टी में जन्म लिया हूँ, अब मुझे कर्म उसी मिट्टी में करना है और इसी मिट्टी में लास्ट में मिल जाना चाहता हूँ। यही मेरी ख्वाहिश है। पास हूँ नहीं हो पाऊँ, मेरी नौकरी हो न हो, बट हार्टली सैल्यूट टू मिस्टर के पाठक। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज़। देखिए, बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार सुर्खियों में रहते हैं। आपको मालूम है कि जब से के पाठक ने अपर मुख्य सचिव का पदभार संभाला है, तब से लगातार वो एक्टिव हैं, और आप देख रहे हैं कि तब से शिक्षा विभाग की तस्वीर ही बदल रही है। आपको हम बता दें कि जो बेपटरी हुई शिक्षा व्यवस्था थी, वो भी अब पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, देखिए, इस वक्त लाइव सिटीज की टीम रविवार के दिन एक बार फिर से शिक्षा विभाग पहुंची है। हम देखने पहुंचे हैं कि आज इस रविवार को शिक्षा विभाग का क्या हाल है। क्या आज भी शिक्षा विभाग खुला हुआ है? क्या आज भी शिक्षा विभाग में काम हो रहा है? हम यही चीजें यहाँ पर देखने आए हैं। तो हमने देखा कि शिक्षा विभाग में अभी भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है, और अब के पाठक बेरोजगारों को भी रोजगार दे रहे हैं। जब हमने उनसे बातचीत की तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया है। मैम देखिए, अकॉर्डिंग टू टाइम जब देश में ज़रूरत आता है, हाँ। तो रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलता है जी। समय बदल रहा है मैम। हाँ। और किसी भी चीज़ के सुधार के लिए या किसी भी चीज़ को व्यवस्थित करने के लिए हमें 24/7 जो हमें ज़िंदगी का समय मिला है, उसको यूटिलाइज करना चाहिए और इसको पॉजिटिव लेना चाहिए मेरे समझ से। अच्छा, ये बताइए कि बुरा नहीं लगता है कि अब संडे के भी दिन के पाठक के आने के बाद से काम हो रहा है? मैम, आपको ये बुरा नहीं लग रहा है? मेरे जैसे 35 साल का जवान आज तक बेरोजगार है। यदि पाठक जी के कर्तव्य से मुझे आज नौकरी मिल जाए तो कितनी खुशी की बात है। बेरोजगार हैं आप अभी? आपको दिख नहीं रहा है तो फिर मैं इंटरव्यू देने क्यों आता? नहीं, कई बार तो कई ऐसे लोग होते हैं ना जो कहीं पे करते हैं लेकिन बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरव्यू नहीं मैम, मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। आप इंटरव्यू देने बिल्कुल। आए हैं? अच्छा, किस चीज का इंटरव्यू चल रहा है अंदर? मैम, अब तो सेवरल चीज चल रहे होंगे, उतना नहीं बता सकते। आप किस पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आए हैं? बीपीएम के लिए। बीपीएम के लिए जी। इंटरव्यू देने आए हैं जी। लेकिन अच्छा, ये बताइए कि के पाठक जी के आने के बाद से क्या कुछ बदला है? मैम, सच बताऊं, मुझे तो अपने जीवन के लिए बहुत ही उम्मीद लग रहा है, के पाठक जी और के मैं आने के के पाठक सर को यहाँ से आपके चैनल के माध्यम से सैल्यूट बोलता हूँ बाय हार्ट, कि सर ने मुझे आज एक मौका देने की। मैं पास हूँ नहीं हो पाऊँ, मेरी नौकरी हो न हो, बट हार्टली सैल्यूट टू मिस्टर के पाठक। ड्यू टू हिज डिसीजन टुडे आई एम एलिजिबल टू जस्ट बी अ कैंडिडेचर इन बीपीएम पोस्ट। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए किया क्या है आपने, क्या कर रखा है? मैम, बीटेक किया है। बीटेक किया है और बेरोजगार हैं? बिल्कुल मैम। मतलब ये कुछ जमा नहीं? बिल्कुल मैम। बेरोजगार, आप रोजगार किसको? कब से बेरोजगार हैं? मैम, 2013 में पास किए थे। 2013 में पास किए थे और अब तक? हाँ जी मैम। मतलब 10 साल अगर हम मोटा मोटी माने तो? जी मैम। तो क्या कहीं ट्राई नहीं किया? मैम, या आप एक बात बताइए, जी। जैसे मान लीजिए कि मैं बीटेक किया, हाँ। और किसी कंपनियों में मैं राजस्थान में धक्के खा रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र में धक्के खा रहा हूँ, केरल में धक्के खा रहा हूँ। मेरे बूढ़े माता पिता यहाँ मर गए और उनकी बॉडी को रखी गई बर्फ़ में, और मैं 2 दिन बाद पहुँचा। मुझे अपने ज़िंदगी पे शर्म आया कि उनके लास्ट टाइम में मैं नहीं था। मैं उसको रोज़गार समझूँ क्या? किसी कंपनी के पे स्केल पे मैं वर्क करता हूँ या कॉन्ट्रैक्टर के अंदर मैं वर्क करता हूँ। मुझे मेरे बिहार में यदि 2 रुपये की नौकरी से मेरी पेट भर जाती और बिहार में नौकरी मिला होता तो मैं बहुत खुश होता। यदि मैं बाहर जाके 1 रुपया कमा रहा हूँ या करोड़ रुपया कमा रहा हूँ, और मैं अपने माँ बाप के लास्ट टाइम पे नहीं रहा, जिस दिन मेरी वाइफ हॉस्पिटल में थी, मेरे बच्चे को जन्म दे रही थी, उस दिन मैं नहीं रहा, तो ये मेरी ज़िंदगी उस दिन के लिए लानत थी। मतलब और उसके बाद सोच लिया कि अब जो करना है अपने बिहार में करना है। कम मिले
मतलब मैम- ऐसा हो कि सेटिस्फैक्शन ना हो लेकिन फिर भी अपने मैम जिस में- बिहार की मिट्टी में जन्म लिया हूँ, जी। अब मुझे कर्म उसी मिट्टी में करना है और इसी मिट्टी में लास्ट में मिल जाना चाहता हूँ, यही मेरी ख्वाहिश है। तो देखा आपने कि यहाँ पर रविवार के दिन भी यानी कि संडे के दिन भी जब अमूमन तमाम जो विभाग हैं वो बंद हैं, लेकिन शिक्षा विभाग आज के दिन भी एक्टिव है। शिक्षा विभाग में आज के दिन भी लोग पहुंच रहे हैं, इंटरव्यू चल रहा है और काम हो ही रहा है। तो देखिए ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।